हेलो फ्रेंड्स एंड वेरी वार्म वेलकम यू ऑल ऑन माय चैनल। अगर स्टिल आपने अब तक इसके प्रीवियस पार्ट्स को नहीं देखा हो देन आई सजेस्ट ज़रूर देख लें। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और कमेंट सेक्शन में भी मिल जाएगा। एंड नाउ विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। एपिसोड की शुरुआत होते ही हमें शिकारी को दिखाते हैं जो कि सैम के घर के अराउंड चक्कर लगा रहा था। फिर वो अपनी पिछली सारी मेमोरीज को रिकॉल करता हुआ लास्ट में इस कंक्लूजन पर पहुंचता है कि हो ना हो किसी न किसी तरह डॉक्टर सैम और टाइगर किंग का कोई ना कोई कनेक्शन तो ज़रूर है। देन नेक्स्ट मॉर्निंग अपनी इसी क्यूरोसिटी में शिकारी सैम के घर में चोरी चुपके घुसने की कोशिश करने लगता है, जिसमें वो ऑलमोस्ट कामयाब भी हो ही जाता है। और इसका गुड लक कि उस टाइम घर पर कोई भी नहीं था, लेकिन तभी परी कहीं से आ जाती है जिसे यूं देखकर ये आदमी टाइगर किंग के चक्कर में फिर से इसे किडनैप करने के फिराक में था। बट परी अपने डिफेंस में वही सैम का दिया हुआ खंजर निकाल लेती है, जिसे देखकर शिकारी कहता है ये तुम्हारे पास कैसे आया, ये तो मेरा है। और सच में ये खंजर इसी शिकारी का ही था, क्योंकि इसी ने तो पिछले टाइगर किंग को मारा था। तो ये क्या करता है कि परी से उसे छीनने लग जाता है। इतने में नॉन्था भी वहाँ पर आ जाता है और फिर इन दोनों में ही झगड़ा होने लगता है। बट शिकारी उस पर हमला कर अपना खंजर लेकर वहाँ से 9-2-11 हो जाता है। देन सोचता है कि इससे तो मैंने टाइगर किंग को मारा था, तो फिर ये उनके पास कैसे हो सकता है। इधर परी इन सभी को बताती है कि वो शिकारी उस खंजर को लेकर भाग गया है। उसने कहा कि ये उसका है, जिसे टाइगर किंग को मारने के लिए यूज किया जाता है। इस पर नॉन्था शॉक्ड होता हुआ कहता है कि उसे इस बारे में कैसे पता, और वो खंजर उसका कैसे हो सकता है। उस खंजर से तो मेरे डैड को मारा गया था ना, इसका क्या मतलब है। क्या यही वो आदमी है जिसने मेरे डैड की जान ली थी। लेकिन जब यहाँ से नॉन्था को कुछ भी सॉलिड आंसर नहीं मिलता है, तो फिर वो अपने कंफर्मेशन के लिए सीधे गुरुजी के पास पहुँचता है और गुस्से में ज़ोर ज़ोर से चिल्ला कर उनसे क्वेश्चन करने लग जाता है, जहाँ पर गुरुजी की चुप पे उससे सब कुछ बता देती है। नॉन्था बहुत ही ज़्यादा गुस्से में था कि सब जानते हुए भी किसी ने मुझसे कुछ क्यों नहीं बताया। देन सोचता है कि तुमने मेरे डैड को मारा है ना, तो फिर ठीक है, अब मैं भी तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। इधर परी सैम से सॉरी बोलती है कि मेरी वजह से वो इतना इम्पोर्टेंट खंजर गुम हो गया, प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना। सैम कहता है इसमें तुम्हारी गलती नहीं है, मरना तो सभी को एक दिन है ही, शायद मेरा ही टाइम आ गया है जब मुझे फाइनली इस रिस्पॉन्सिबिलिटी से छुट्टी मिल जाएगी। ये सुनकर परी को बुरा तो बहुत लगता है, लेकिन तब भी वो सैम से अपनी फीलिंग्स कन्फेस नहीं करती है। इधर इन लोगों को पता लगता है कि जब से नॉन्था को ये बात मालूम पड़ी है कि उसके डैड का कातिल वो शिकारी है, तब से ही वो मिसिंग है। हमने हर जगह पर उसे देखा पर कहीं पर भी वो नहीं मिल रहा है। हमें डर है कि शायद कहीं वो शिकारी के पीछे ना गया हो। इस बात से केलोंग बहुत शॉक्ड होती है और फिर फटाफट से बिना कुछ भी एक्स्ट्रा सोचे उसकी खोज में निकल पड़ती है। अपने तरफ से उसे उन हर जगहों पर खोजती है जहाँ इसे लग रहा था कि वो हो सकता था। बट लास्ट में जब नॉन्था इसे कहीं पर भी नहीं मिलता है, तो बिल्कुल एक छोटी सी बच्ची की तरह रोने लग जाती है। तभी पीछे से नॉन्था की एंट्री होती है, जो इसे यूं देखकर पूछता है कि तुम रो क्यों रही हो। केलोंग तो उसे अपने सामने में देखकर जस्ट हग ही कर लेती है और कहती है कि तुमने तो मुझे डरा ही दिया था। इसके बाद नॉन्था कहता है कि उस शिकारी ने मेरे डैड को मारा और अभी भी टाइगर किंग के पीछे पड़ा हुआ है, उसे मारना चाहता है। तुम क्या चाहती हो, मैं उसे ऐसे ही जाने दूँ। केलोंग कहती है पहले की बात कुछ और थी, जब मेरे लिए भी टाइगर किंग की सेफ्टी ज़्यादा मैटर करती थी, पर अब की बात कुछ और है।
मेरे लिए तुम्हारी और टाइगर किंग, तुम दोनों की ही सेफ्टी उतनी ही ज़्यादा मैटर करती है। नोंथा पूछता है, तुम मेरी इतनी फिक्र करती हो? केलोंग क्यूटली अपना सिर हिलाती हुई हाँ में आंसर कर देती है, बट क्लियरली ये नहीं बताती कि मैं तुम्हें पसंद करने लग गई हूँ। आगे केलोंग को ली और सा के थ्रू एक कपल रिंग फ्री में मिलता है। पहले तो केलोंग उसे नहीं ले रही थी कि मैं इसका क्या करूँगी, लेकिन जब वे कहते हैं कि फ्यूचर के बारे में सोचो, कोई तो तुम्हारा हस्बैंड होगा ना, तो उसे दे देना। इस बात पर केलोंग उनसे ये कहती हुई रिंग को ले लेती है कि ये बहुत क्यूट है, मुझ पर काफ़ी अच्छी लगेगी, और उसका दूसरा वाला पेयर नोंथा को दे देती है, लाइक इसे तुम रखो। नोंथा का रिएक्शन यहाँ पर बिल्कुल नॉर्मल था और वो रिंग को पहनने की जगह सच में रख ही लेता है। थोड़ी देर बाद केलोंग कहती है, तुमने रिंग पहनी क्यों नहीं? तुम्हें नहीं पता, अगर सिल्वर रिंग को ना पहनो तो वो बहुत जल्द रखे रखे काली पड़ जाती है। नोंथा कहता है, तो क्या हुआ? बट केलोंग तो सच में उसे लेकर सीरियस हो गई थी और बजाय कि डायरेक्टली उसे ये बताए, इस छोटे मोटे पैतरे को अपना रही थी। खुद ही उसे रिंग पहना देती है और फालतू को कुछ एक्सक्यूज भी कर देती है जिससे कि वो उस रिंग को उतार ना सके। इधर अनुजा के आदमी आकर मौका मिलते ही ली और सा को किडनैप कर लेते हैं, क्योंकि इन्हीं लोगों ने तो अनुजा को महीने भर के लिए पागल बनाया था ना, सो इसीलिए। तभी ली और सा ये दोनों एक ही साथ साउट कर नोंथा लोगों को ये बात बता देते हैं कि हम किडनैप कर लिए गए हैं। अब होता ये है कि नोंथा और केलोंग उन्हें पीछे पीछे फॉलो करने लगते हैं, साथ ही विलेज में किसी को कॉल कर इस बारे में सारी इन्फॉर्मेशन भी पहुंचा देते हैं। बाद में फिर उन्हें बचाने के चक्कर में ये दोनों भी जाकर उनके बिछाए जाल में फंस जाते हैं। देन सभी लोग आपस में झगड़ने लग जाते हैं। झगड़ते हुए बीच में नोंथा को गोली लग जाती है। इतने में इसके हेल्प के लिए भी कोई आ जाता है, जिसे देखकर वे गुंडे केलोंग को भी अपने साथ लिए भाग निकलते हैं। बेचारा नोंथा, उसकी कंडीशन कुछ ख़राब सी लग रही थी। देन हमें डायरेक्ट सैम के हॉस्पिटल का सीन दिखाया जाता है, जहां नोंथा को ट्रीटमेंट दी जाती है और बुलेट को उसके बॉडी से निकाल दिया जाता है। वहीं ये सभी तो बिल्कुल ही कंफ्यूज्ड थे कि आखिर भाई हमें किडनैप क्यों किया गया है। फिर इन्हें इसके पीछे अनुजा के होने का पता लगता है। अब ये लोग हाथ पर हाथ धरे सिर्फ ऐसे ही जस्ट बैठे तो नहीं रह सकते थे, सो वहाँ से निकलने की अपनी कोशिश में लगे रहते हैं। इधर ये शिकारी, बाप रे, इसे देखकर तो डर ही लग रहा था। खंजर ऑलरेडी टाइगर किंग के लिए कितना खतरनाक था, के बावजूद ये इसे अपने ब्लैक मैजिक से और पावरफुल बना रहा था। लास्ट में अपना ब्लड उस पर चढ़ाकर उसके पावर को और भी ज़्यादा एक्टिवेट कर देता है, और खुश तो इतना हो रहा होता है ना कि बस पूछो ही मत। वहीं दूसरे साइड हमारा हीरो अब टाइगर किंग बनकर अपने लोगों को बचाने जाने के प्लानिंग में था, सो निकल पड़ता है अपने मिशन पर। परी पीछे से उसके लिए प्रे करती है कि वो सेफली घर वापस आए। केलोंग, ली और सा के साथ अच्छे खासे मुसीबत में फंस चुकी थी, जहां हर तरफ सिर्फ खतरा ही मंडरा रहा था। इतने में वहां पर टाइगर किंग की एंट्री होती है, जो इनकी हेल्प के लिए पहुंच चुका था। अब ये लोग सेफ थे, खतरे में तो वे लोग थे। मीनवाइल शिकारी के कानों में भी टाइगर की दहाड़ की आवाज़ सुनाई पड़ी जाती है। आज तो इसके लिए लाइक सोने पर सुहागा था, सो डायरेक्ट ही पहुंच जाता है टाइगर किंग के पास उसे चैलेंज करने के लिए। टाइगर किंग शिकारी पर हमला करता है, लेकिन आज उसका दिन था, सो उसे तो कुछ नहीं होता, बट टाइगर किंग वो ज़रूर जख्मी हो जाता है। वहीं अनुजा देखता है कि उसके सारे लोग मारे जा चुके थे, सो गुस्से में तिमतिमाता हुआ कहता है, तुमने मेरे लोगों को मारा है ना, अब मैं भी तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। इधर सैम घर वापस आता है, बट पूरी तरह से जख्मी हालत में। इन्हें बताता है कि टाइगर किंग को मारने के लिए शिकारी ने उसके खंजर का यूज किया है। इसके बाद फिर सैम
सेल्फ कंसंट्रेशन करके ट्राई करता है कि अपनी पावर को कलेक्ट कर पाए, बट ये इतना भी इजी नहीं था। उसे बहुत काफ़ी पेन हो रहा था, जिसे यूं देखकर इन्हें भी बहुत तकलीफ़ हो रही थी। देन परी अपनी प्यारी प्यारी बातों से उसका माइंड डाइवर्ट करने की कोशिश करती है। कहती है तुम्हें ठीक होना होगा, मेरे लिए ठीक होना होगा। मैं इतनी आसानी से तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ने वाली हूँ। सैम को परी का उसके साथ होना काफ़ी अच्छा लग रहा था। वहीं इन्हें पता लगता है कि कल रात जंगल में कोई टाइगर किंग का शिकार करने के लिए आया था, जिससे कि ये लोग भी बहुत हैरान होते हैं कि आखिर ये किसका काम हो सकता है। आगे केलोंग नॉन्था का ड्रेसिंग करती है, जहाँ नॉन्था बड़े ही प्यार से उसे देख रहा था। केलोंग की भी नज़रें उससे मिलती है और दोनों थोड़ी देर के लिए एक दूसरे में ही खो जाते हैं। इसके बाद सैम अपनी कंडीशन ख़राब होता देख नॉन्था को बुलवाता है। देन उससे कहता है कि खंजर के रिएक्शन की वजह से मुझे बहुत प्रॉब्लम हो रही है। अगर मेरा हार्ट बीट करना बंद कर देगा तो टाइगर किंग का भी हार्ट बीट करना बंद हो जाएगा। अगर मैं मर गया तो वो भी मेरे साथ ही मर जाएगा। तो इससे पहले कि मुझे कुछ हो जाए, अब टाइगर किंग की रिस्पॉन्सिबिलिटी तुम्हें लेनी होगी। इस पर नॉन्था कहता है मैं जानता हूँ और समझता भी हूँ। मैंने अपनी पूरी लाइफ एक टाइगर किंग होने का वेट किया है, लेकिन अभी नहीं, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि तुम्हें कुछ भी हो। तुम्हें हमारे लिए जीना होगा। इधर अनुजा कहता है एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टाइगर को मारना मेरे लिए बहुत चैलेंजिंग होगा, बहुत मज़ा आने वाला है। देन कहता है चीफ बता रहा था कि वो शिकारी टाइगर किंग को मारने में एक्सपर्ट है, केवल वही है जो उसे मार भी सकता है। तो उसे जाओ और मेरे लिए ढूंढ कर लाओ। दुश्मन का दुश्मन हमेशा एक दोस्त होता है। तो इसी फंडे से हम उससे दोस्ती करना चाहते हैं, और होता भी ऐसा ही है। दोनों आखिर अपने सेम मोटिव की वजह से दोस्ती कर ही लेते हैं। बेचारी परी, इसे सैम की इस हालत पर बहुत हर्ट हो रहा था। आगे गुरुजी बाकी लोगों के साथ मिलकर अपने रिचुअल के अकॉर्डिंग सैम के लिए कि टाइगर किंग के भले के लिए प्रे कर रहे थे। सब लोग इकट्ठे टाइगर किंग के हर्ट को पहले की तरह ही स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए मून से प्रे कर रहे थे, जिसका इफ़ेक्ट सैम पर दिख भी रहा था। इतने में परी उसके पास आती है। परी इसे लेकर काफ़ी वरीड लग रही थी। तो सैम कहता है मैं एक डॉक्टर हूँ और मुझे ये बात अच्छे से पता है कि सभी को ही एक न एक दिन मरना ही है। अच्छा है ना, अगर मैं मर गया तो मुझे इस रिस्पॉन्सिबिलिटी से ब्रेक मिल जाएगी। इस पर परी कहती है नहीं, तुम नहीं मर सकते। अगर तुम्हें कुछ हो गया तो फिर मेरा क्या होगा? मैं तो बिल्कुल अकेली रह जाऊंगी ना। तुम मुझे छोड़कर नहीं जा सकते हो, हम हमेशा साथ रहेंगे। सैम उसके पीछे उसके लिए हो रही पूजा पाठ की वजह से अपने कंट्रोल में नहीं था, सो बीच बीच में उसका टाइगर वर्जन उस पर हावी हो रहा था। इसीलिए वो परी से दूर भागने की कोशिश करता है, बट परी कहती है मैं हैंडल कर सकती हूँ। मुझे तुम्हारे सारे वर्जन से प्यार है। मैं तुम्हारे साथ होना चाहती हूँ, जिसके लिए मैं कभी रिग्रेट नहीं करूँगी। तो फाइनली यहाँ पर परी अपना प्यार एडमिट कर ही लेती है, और एक टाइगर किंग के गुस्से को शांत करने का परी का ये क्यूट सा तरीका सच में बहुत यूनिक था। इनकी मॉर्निंग वो बहुत प्यारी थी। एक तो इतने टाइम के बाद दोनों साथ हैं, और दूसरा खुश भी। सैम परी को उसे इतना प्यार करने के लिए थैंक यू बोलता है। परी भी उसको सेम वे में थैंक यू बोलती है, और फिर अपने स्कूल के लिए जाने लग जाती है। बट सैम तो आज लाइक एक छोटा सा बच्चा ही बन गया था, सो उसे बस छेड़ता रहता है। इतने में आंटी ओंग वो आते आते रुक तो जाती हैं, बट कान लगाकर उनकी बातें सुनने से खुद को नहीं रोक पाती हैं। इधर ये लोग ली, सा और केलोंग इन तीनों की फुटेज देखते हैं और सोचते हैं कि इतनी देर रात जब जंगल में हर तरफ गोलियां चल रही थी, तब ये लोग यहाँ पर क्या कर रहे थे। सो अपनी इसी क्यूरोसिटी में ऑफिसर्स से इनके पास पहुँचते हैं और इनसे क्वेश्चन करने लग जाते हैं
एक्सक्यूज करने का कोई चारा नहीं था। सो आंटी ओंग के कहने पर के लोंग उनकी किडनैपिंग से लेकर टाइगर किंग का उन्हें आकर बचाने तक का सारा कहानी इन्हें क्या सुनाती है। एंड ये भी कि इन सब के पीछे अनुजा का हाथ था। ऑफिसर सिक पहले तो फुल शॉक्ड होते हैं कि क्या सच में टाइगर किंग तुम लोगों को रेस्क्यू करने के लिए आया था, वो ऐसा है क्या। दिन फिर कहते हैं अनुजा का वापस आने का मतलब यही है कि वो टाइगर किंग के लिए खतरा बनकर आया है, वो इतनी आसानी से हार मानने वालों में से नहीं है। तब परी कहती है एक शिकारी कम था क्या जो ये अनुजा भी आ गया, दोनों एनी हाउ टाइगर किंग को हासिल करना चाहते हैं और तुम अभी तक ठीक भी नहीं हुए हो। सैम कहता है डोंट वरी, मुझे कुछ नहीं होगा। और वैसे भी उन्हें कैसे पता लगेगा कि टाइगर किंग किसी इंसान के बॉडी में रहता है। परी कहती है एक काम करते हैं, तुम कुछ दिनों तक बाहर ही मत निकलो, वे लोग खुद ही थक हार कर बोर होकर वापस लौट जाएंगे। सैम स्माइल करता हुआ कहता है अब तुम कुछ ज़्यादा ही सोच रही हो, मुझे भूख लगी है, चलो कुछ खाते हैं। परी कहती है ओके, मुझे बस थोड़ा सा टाइम दो, मैं तुम्हारे लिए कुछ स्पेशल सा बनाती हूँ। इधर इन्हें चीफ की बेटी के थ्रू पता लगता है कि शिकारी और अनुजा दोनों साथ मिल चुके हैं और साथ मिलकर टाइगर किंग का शिकार करने का प्लान कर रहे हैं। रैंक अपना गिल्ट थोड़ा कम करना चाहती थी, इसीलिए वो इनकी हेल्प कर रही थी, जिस बात से ये लोग बहुत हैरान थे। देन प्रिंसिपल नॉन्था को सैम को वार्न करने के लिए कहते हैं। परी प्लेट भर खाना सैम को सर्व करती है, जिसे देखकर वो लिटरली स्माइल कर रहा था कि क्या ये इतना सारा खाना अकेले मेरे लिए है। परी क्यूटली कहती है हाँ, तुम जितना ज़्यादा खाओगे उतनी ही जल्दी रिकवर करोगे। इस पर सैम कहता है क्या ये खाना किसी टाइगर के लिए है या फिर एक इंसान के लिए। देन फिर खुद ही उसे बताता है कि जब मैं एक नॉर्मल इंसान होता हूँ तब इंसानों की तरह ही नॉर्मल खाना खाता हूँ, लेकिन जब मैं एक टाइगर होता हूँ ना तब तो मुझे कुछ और ही पसंद है। इन बिटवीन नॉन्था जो सैम को वार्न करने के लिए वहाँ पर आया था, उन्हें साथ इतना लभी डबी होता देख लेता है। ऐसा लग रहा था जैसे ये खुद के लिए सैड हो, बट एक्चुअल बात तो ये थी कि इससे सैम की फिक्र हो रही थी कि कहीं अगर उसे कुछ हो गया तो इतने टाइम के बाद मिली उसे ये सारी खुशियाँ सब बर्बाद न चली जाए। इसके बाद नॉन्था केलोंग से कहता है कि डॉक्टर सैम ने ऑलरेडी हमारे लिए बहुत कुछ कर लिया है, अब टाइम आ गया है जब हम खुद के लिए कुछ करें। ये ट्राइब हमारा है, जंगल हमारा है, लोग हमारे हैं, हम कब तक यूँ किसी के भरोसे रह सकते हैं। इट्स टाइम फॉर अस टू फाइट फॉर आवर होम। सो अब हमें खुद ही एक्शन लेनी होगी। तो इनके इसी सीरियस लुक के साथ ये एपिसोड यहीं पर ही एंड हो जाता है। अब इसका सिर्फ एक लास्ट एपिसोड रह गया है, जिसका एक्सप्लेनेशन मैं जस्ट 1 या 2 दिनों में आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगी, जिसे देखना आप बिल्कुल भी मिस मत करना, क्योंकि वो एपिसोड बहुत ही ज़्यादा धमाकेदार होने वाला है। तो जल्दी मिलते हैं आप लोगों से इसके नेक्स्ट और लास्ट पार्ट के साथ। टिल देन बी हैप्पी, हेल्दी एंड सेफ। थैंक यू so much for watching my explanation. Take care. Bye bye.